दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार। दोस्तों आज हम लोग निफ्टी एनालिसिस करेंगे, निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे, निफ्टी के मूवमेंट को एनालिसिस करेंगे। और आज मैं कहना चाहूँगा कि आज मार्केट में जो एक बाइंग देखी गई है, मार्केट में जो उछाल देखा गया है, उस उछाल से एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट को अब सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। और हमें हो सकता है कि अपनी स्ट्रेटजी आगे चल के चेंज करनी पड़े, 1-2 दिन में या फिर 1 सप्ताह में, या फिर नहीं भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अभी जो इंडिकेशन मिल रहा है तो चांसेस है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है, ये मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी आज 178 अंक चढ़ करके 15,989 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 616 अंक चढ़ करके 53,750 पर बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी 508 अंक चढ़ करके 34,324 पर बंद हुआ है। निफ्टी को आप देखिए कि 178 पॉइंट चढ़ करके 15,989 पर बंद हुआ है। कितने बंद हुआ है? 15,989 पर, बिल्कुल 16,000 के करीब है। और जब कोई स्टॉक का प्राइस अपने रेजिस्टेंस के करीब आकर के रुकता है तो वहां पर ब्रेकआउट की संभावनाएं बढ़ जाती है। रुकता है, मैं कह रहा हूं रुकता है। और एक होता है कि वापस उस रेजिस्टेंस लाइन को छू करके कोई बियरिश कैंडल पैटर्न जब बनाता है तो वहां पर सेलिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर किसी भी तरह का बियरिश कैंडल पैटर्न नहीं बना है। आप देखेंगे तो लास्ट वाली जो कैंडल है 15 मिनट के चार्ट पर, ये ग्रीन कैंडल है और इसमें वॉल्यूम भी है। और आप देख सकते हैं कि जस्ट इसके ऊपर 16,024 पर एक रेजिस्टेंस है। और मैं शुरू से बोलता आया हुआ हूं कि 16,000 से 16,100 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको निफ्टी को पार करने में थोड़ी मुसीबत आएगी। तो यहाँ मैं आपको पहले बताया था, पहले वाले कुछ वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनको आप जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले जो मैंने ट्रेंड लाइन खींचा था वो इस टॉप को और इस टॉप को पकड़ करके एक ट्रेंड लाइन खींचा था, जिसमें कि 15 मिनट के ही चार्ट पर 1 तारीख को निफ्टी ने एक बियरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया था। और उसके बाद एक साइन मिला था कि निफ्टी यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ लौट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी फिर उसी दिन यानी कि सोमवार को ही निफ्टी ने एक फिर इनगल्फ कैंडल बनाया यहाँ पर। और इनगल्फ कैंडल बनाने के बाद इसने एक कंफर्मेशन कैंडल भी बनाया। और उसके बाद इस कंफर्मेशन कैंडल के हाई को जब इसके अगले कैंडल ने तोड़ा तो मार्केट में शार्प उछाल देखा गया, मार्केट में एक शार्प बाइंग देखी गई। और मार्केट यहाँ से भागता हुआ अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा 16,000 के पास आया, यहाँ पर रुका। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इसने पूरा 1 घंटा पूरी कोशिश की मार्केट को 16,000 के ऊपर रखने का, निफ्टी को 16,000 के ऊपर रखने का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में फिर से सेलिंग आई और यहाँ पर फिर से एक इन्वर्टेड हैमर बना। और उसके साथ ही अगली कैंडल बहुत ही वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन देती है। और इस कैंडल का जैसे ही लो टूटता है, उसके बाद इस लो को तोड़ने के बाद इस कैंडल के बाद आप देखेंगे कि शार्प सेलिंग मार्केट में आई। और शार्प सेलिंग आने के बाद 5 तारीख को मार्केट सीधा 16,000 से 15,800 तक आकर के बंद हो गया। उसके बाद कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट अगर कल के सेशन में यानी कि 6 तारीख के सेशन में अगर मार्केट 15,780 के नीचे अपनी पहली कैंडल की क्लोजिंग देती है, यानी कि 15 मिनट के चार्ट पर या फिर 1 घंटे के चार्ट पर 15,780 के नीचे अपनी क्लोजिंग देती है, तो मार्केट में फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को 15,600 15,650 तक लेकर के आ सकता है। और इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि इंट्राडे में शॉर्ट सेल करके पैसा बनाया जा सकता है, अगर मार्केट 15 मिनट चार्ट पर या 1 घंटे के चार्ट पर पहली कैंडल 15,780 के नीचे क्लोज करती है तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए किसी भी तरह का पोजीशन भी हमने नहीं बनाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट में एक बहुत बेहतरीन उछाल देखा गया। मार्केट ने ओपनिंग दी अपनी 15,818 पर और पहली ही कैंडल में इसने सीधा 100 पॉइंट का उछाल दिखाया और 15,900 का हाई लगाया। उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बना और रेड कैंडल बनने के बाद जो है मार्केट फिर से वापस आ गया 15,816 पर। उसके बाद मार्केट में फिर से पहली कैंडल जैसी बाइंग आनी शुरू हो गई। उसके बाद फिर मार्केट निफ्टी को आप देखेंगे कि एक कैंडल बनाया जिसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छी थी और वापस इसने इस वॉल्यूम के साथ मार्केट को धीरे धीरे पुश करना शुरू कर दिया।
अब हम यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन खींचेंगे जहाँ से हमें ये मालूम चले कि मार्केट में क्या सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को और मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ आ रही है। तो चलिए यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ट्रेंड लाइन खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इस लो को और इस लो को मिला देंगे और ये पहले वाले ट्रेंड लाइन को जो इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि क्लियर व्यू आ जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले लो को और इस वाले लो को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद एक ट्रेंड लाइन खींच दिया। तो आप देखेंगे कि ये वाला लो जो है ये ऑटोमेटिक रेंज में आ गया और यहाँ पर मार्केट में बाइंग आई है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कैंडल इसने बनाया, काफ़ी वॉल्यूम है मार्केट में और मार्केट वापस 16,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो गया। यानी कि लास्ट ट्रेड प्राइस जो चार्ट पर दिख रहा है वो 16,007 पर दिख रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मार्केट अब बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में है और इसको मार्केट आने वाले कल परसों तरसों मतलब कभी भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। इसीलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन अभी हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करेंगे। इसको मैं एक और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच करके आपको तो आप देखिए दोस्तों कैसे ये इस रेजिस्टेंस लाइन के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और कल देखना बहुत ज़रूरी है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अगर कल मार्केट में अगर एक मार्केट रेंज बाउंड भी रहता है, कल एक्सपायरी भी है तो मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकता है। तो मार्केट अगर रेंज बाउंड रहेगा तो इस लाइन और इस ट्रेंड लाइन के बीच में ही रहना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि मार्केट कल से परसों तक इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। और अगर नहीं निकलता है तो मार्केट में फिर से एक सेलिंग आ सकती है अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो मार्केट में सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जिस स्ट्रेटजी के साथ हम चल रहे थे कि अभी अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो कॉल साइड के ऑप्शन को ही सेल करके चलें और पुट साइड के ऑप्शन को बाई करके चलें। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो किसी भी तरह का लॉन्ग साइड में भी ट्रेड ना लें, जो भी ट्रेड ले शॉर्ट सेल में ही ट्रेड लें तो आपको मुनाफा बढ़ सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी ऑप्शन ट्रेडर है जिन्होंने कॉल साइड में पोजीशन बना रखा है, उम्मीद करता हूं कि काफ़ी दिन से उन्होंने बना रखा है और उनका नुकसान भी काफ़ी कम होगा। तो मैं खुद जो पोजीशन लेकर रखा हूं वो करीब 15 दिन से पोजीशन मैंने बना रखा है। तो उसमें मुझे थीटा का बेनिफिट भी मिला है और उसमें अगर मुझे लॉस होता है तो बहुत कम नुकसान होगा और उस नुकसान को जैसे ही मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा उसकी भरपाई हो जाएगी। तो ओवरऑल मुझे नुकसान होने वाला नहीं है। और भी बाकी जो ऑप्शन ट्रेडर हैं जिन्होंने कॉल साइड के ऑप्शन को सेल कर रखा है उनको भी उम्मीद करता हूं कि कम ही नुकसान होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से इस स्ट्रेटेजी को मैं बता रहा हूं कि आपको कॉल साइड के ही ऑप्शन को सेल करना है। तो इतने दिन तक उनको थीटा का बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों आज के निफ्टी एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ सकती है क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है, कभी भी इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर सकता है। तो बिल्कुल केयरफुल रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो चेंज करनी ही पड़ती है मार्केट में। मार्केट कभी भी अपना रूप चेंज कर देता है, कभी भी अपनी दिशा बदल देता है। हमें मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलना है और इसी में हमारा प्रॉफिट बनता है। तो दोस्तों निफ्टी एनालिसिस के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आगे फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई कहानी के साथ में, एक नए एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।